हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब। तो आज है देवउठनी एकादशी और साथ में है तुलसी माता का विवाह। ये दोनों चीज़ें एक ही दिन आती है और 11 है खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन है। तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं इसकी। तो जैसे आप सबको पता है कि कार्तिक का महीना चल रहा है, अंतिम चल रहा है। कहते हैं कि जो पूरे कार्तिक नहीं नहा सकता वो 5 दिन नहा ले, क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण भगवान खुद उसको तारते हैं, उसके सारे पापों का नाश करते हैं जो कार्तिक का स्नान करते हैं। और कार्तिक में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, साथ में तुलसी माता की पूजा करते हैं, पीपल बथवारी की पूजा करते हैं। और आपको अगर सच में ही इसके बारे में सब कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारी डिटेल दूंगी कि किस तरह से मम्मी ने हमें सिखाया है कि किस तरह से पूजा की जाती है। आपको इतना फ़ायदा मिलेगा। मैं खुद नहीं करती हूँ, सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा पूजा, लेकिन ये कार्तिक के 5 दिनों की पूजा की मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है। पिछले कई सालों से मैं कर नहीं पाई थी, तो मेरे साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई, लेकिन अब मैंने की है और मुझे बहुत जल्दी फ़र्क नज़र आता है। तो आपको भी अगर जानना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। राधे राधे बोलते रहें, सारे काम आपके बनते रहेंगे। यहाँ हम सब ने मिलकर तुलसी माता का विवाह कर दिया है शालिग्राम भगवान के साथ। आप इसमें भेंट दे सकते हो, श्रृंगार का सामान दे सकते हो। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को साथ में रखकर उनको सबसे पहले हल्दी लगाते हैं, फिर मेहंदी लगाते हैं। फिर जिस तरीके से एक बेटी के लिए सारा सामान जोड़ा जाता है, उस तरीके से हम सब मंदिर में सब अपनी श्रद्धा के अनुसार सामान लेकर आते हैं। कोई कपड़े लेकर आता है, कोई भेंट लेकर आता है, कोई सामान लेकर आता है लाइक क्रॉकरी वगैरह। तो जिसकी जो श्रद्धा होती है वो उसी हिसाब से देता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप 10, 20, 50, 100 रुपये जितना भी आप पे बन जाए वो आप मंदिर में ज़रूर दें उस दिन, या किसी गरीब को दे दें तुलसी माता की शादी के नाम के। आप खुद देख लेना कि कितना इसका प्रभाव पड़ता है। और वैसे भी कहते हैं कि जैसे दिवाली की पूजा का महत्व है, वैसे ही देव उठनी, तुलसी विवाह और 11 की रात की और दिन की पूजा का महत्व है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन देव सोते हुए उठते हैं और सारे शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो, हम सारी देवरानी जेठानियाँ हैं, हमारी चाची हैं, मम्मी हैं और सारी आंटियाँ हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंटी हैं जो पूजा पाठ करती हैं, और उन लोगों से, मम्मी वगैरह से हमने सीखा है। सीख कर ही हम कर रहे हैं। देखो, हम सीधी सी बात है कि हर कोई किसी से कुछ ना कुछ सीखता है, तो सीख कर करने में अगर कोई अच्छी चीज़ें बता रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। कार्तिक के आखिरी 5 दिनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसमें गोपाष्टमी आती है, आंवला नवमी आती है, फिर उसके बाद ये दशमी आती है जिसमें एकादशी के दिन तुलसी माँ और शालिग्राम का विवाह होता है। फिर द्वादशी है और हम आंवला से 5 आंवला लेकर पूजा करते हैं पंचभीषम की। वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें इतने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं, श्री कृष्ण से डायरेक्ट बात करते हैं, किस तरीके से कहते हैं। आपको अगर जानना है तो आप ज़रूर बताना, और आप एक बार इसको ज़रूर करके देखना। हम गुजर हैं और ये हमारी कुछ आंटी हैं जो बनिया हैं, कोई पंडित है, उनसे हमें इतना कुछ सीखने के लिए मिला। इतने प्यार से उन्होंने हमें तुलसी के गीत, तो राधा कृष्ण की जो बातें हैं वो सब सिखाया है। सगा
यहाँ पर हमने आरती करने के बाद माता तुलसी की और शालिग्राम भगवान की पूजा करने के बाद पूरी परिक्रमा की। किसी ने 108, किसी ने 21, किसी ने 11, किसी ने 5 अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो मंदिर की पूजा करने के बाद हम आ गए घर पे, और घर पे भी हमने अपनी तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान की पूजा करी, पूरा श्रृंगार चढ़ाया, कपड़े लत्ते भेंट जो भी हमको देना है वो हम देंगे, और फिर बाद में उन्हें मंदिर पहुंचा देंगे। अखंड सौभाग्यवती रखे माता रानी सबको, सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए। चलो तो हम चलते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। राधे राधे।